हैं। इसीलिए शादी ब्याह के मौके पर अक्सर बेदीन घरानों में उन रिश्तों को ठुकरा दिया जाता है जिन रिश्तों में लड़कों के चेहरे पे दाढ़ियां हुआ करती हैं। यह सिर्फ उनकी नादानी और उनकी जहालत, उनकी लाइल्मी का नतीजा है कि वह एक दाढ़ी वाले को अपना दुश्मन समझती हैं, क्योंकि वह मालूम नहीं है कि दाढ़ी की अहमियत क्या है। जिस दिन वह दाढ़ी के ताल्लुक से वह जान जाए कि अल्लाह तबारक व तआला औरतों को दाढ़ी नहीं दिया है, मर्दों को दाढ़ी दिया है, कोई हिकमत तो रही होगी। हिकमत यही है कि औरतों के चेहरे पे दाढ़ी न रहे, उसका भला इसी में है, अब मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी रहे, इसका भला इसी में है। वो आज मुफक्किरीन कहते हैं, फिलोसोफर कहते हैं कि 7 नस्ल तक लगातार लोग दाढ़ी मुंडाते रहें। जैसे मैं हूं, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरे पोते का बेटा है, ये 4 नस्ल हो गई। 7 नस्ल तक लगातार अगर कोई दाढ़ी मुंडाते रहें तो 8वीं नस्ल का जो बच्चा पैदा होगा वह ना मर्दों और हिजड़ों का पैदा होगा, यानी कुव्वत मर्दानगी से महरूम वो शख्स पैदा होगा। इसका मतलब है कि जदीद साइंसी तहकीक की रोशनी में दाढ़ी के बाल की वजह से मर्द के बाजुओं में भी ताकत पैदा होती है, कुव्वत मर्दानगी भी पैदा होती है। और ये बुजुर्गों ने भी कहा है और आज के मुहक्किकीन ने भी कहा है, जिस मर्द के चेहरे पे दाढ़ी हो ज्यादा बच्चा तवल्लुद करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन चूंकि ये हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां वो जानती नहीं हैं, इसलिए वो दुश्मन समझती हैं। ये मौलाना हमारे लिए हमको अब पर्दे का कानून बताएगा, मेरी आजादी पे ये हमला करेगा, इसीलिए वह आलिम दीन से कतराती हैं और इस तरह की बातों को अपने लिए बोझ महसूस करती हैं। तो उसी तरह अमेरिका, यूरोप के दानिश्वर फिक्रमंद हैं कि अगर अपने बच्चों को नफरत न दिलाया जाए आलिमों से, फिर ये बच्चे आलिमों की बात सुनने के बाद इस्लाम से करीब हो जाएंगे। इसलिए उनके नजदीक दाढ़ी वाले की छवि ऐसी है कि आतंकवादी की, जो सर पे अमामा बांध ले। आतंकवादियों को जब टीवी में दिखाया जाता है तो अमामा बांधकर, लंबी दाढ़ी दिखाकर, सर में रुमाल बंधवा कर, ताकि आने वाले बच्चे उसको पहचान ले कि जो चेहरे पे दाढ़ी रखे वो दहशतगर्द है, जो सर पे अमामा बांधे वो दहशतगर्द है। ये सिर्फ बुखलाहट और घबराहट है, इसलिए कि उसे मालूम है कि मजहब इस्लाम जो 1400 साल के अंदर में पूरी दुनिया में जो अपना दामन पसारा